अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफ़ायर को कि ये क्या होता है, इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर रेक्टिफ़ायर की तारीफ़ करें तो ये एक ऐसा आला होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है, यानी कि एसी को ये डीसी में चेंज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन होता है या जो डायोड होती है, ये पीएन जंक्शन या डायोड की अलामत है और ये पीएन जंक्शन है। हमने इस चीज़ को पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जो हमारे पास पीएन जंक्शन होता है, इसमें जब P को हम सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इस सूरत में ये जो पीएन जंक्शन या डायोड होती है फॉरवर्ड बेस होती है और इस सूरत में इसमें बैरूनी सर्किट में करंट का बहाव होता है। लेकिन अगर हम पीएन जंक्शन के P को सप्लाई के नेगेटिव से और N को सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ दें तो इस सूरत में करंट ब्लॉक हो जाती है, यानी कि करंट नहीं चलती। इसका मतलब ये हुआ, नतीजा ये निकलता है कि पीएन जंक्शन या डायोड को जब फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तब करंट फ्लो करती है, तब भी करंट को चलाता है। अगर इसको रिवर्स बाइस किया जाए तो ये करंट को नहीं चलाता। तो एक पीएन जंक्शन या डायोड जो है ये सिर्फ एक ही सिमत में करंट को चलाती है जब इसको फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। डायोड को जब रिवर्स बाइस किया जाता है तो ये करंट को नहीं चलाती, यानी कि एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, एक सिमती डिवाइस है। ये एक ही सिमत में करंट को चलाती है जब इसे फॉरवर्ड बाइस किया जाता है और रिवर्स बाइस की सूरत में करंट को नहीं चलाती। तो एक पीएन जंक्शन या डायोड जो है, चूंकि एक ही सिमत में करंट को चलाती है, इसकी इसी खासियत को मद्देनजर रखते हुए, इसकी खासियत से फ़ायदा उठाते हुए हम इसको बतौर रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अब यूँ कह लें कि एक डायोड जो होती है यही बतौर रेक्टिफायर यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ही सिमत में करंट को चलाती है, दूसरी सिमत में करंट को नहीं चलाती। तो एक रेक्टिफायर जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। हमारे पास जो पीएन जंक्शन या डायोड होती है, जो सेमीकंडक्टर डायोड होती है, यही बतौर रेक्टिफायर यूज़ होती है। इसी को हम रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा आला जो एसी को डीसी में तब्दील करता है। रेक्टिफायर की हमारे पास आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 2 इकसाम हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है, ये एक साइकिल है उसका, अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म का एक साइकिल है। ये जो एक मुकम्मल साइकिल है इसको फुल वेव कहते हैं। एक मुकम्मल साइकिल को, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल होता है, इसको मुकम्मल तौर पर फुल वेव कहते हैं। और उसके एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव साइकिल को हम हाफ वेव कहते हैं, हाफ साइकिल या हाफ वेव कहते हैं। तो ये उसकी हाफ वेव है, ये भी हाफ वेव है, ये भी हाफ वेव है, तो दोनों मिलके फुल वेव बनाती हैं। तो हमारे पास रेक्टिफायर की 2 किस्में होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जो एसी की सिर्फ हाफ वेव को डीसी में तब्दील करता है, ऐसा रेक्टिफायर जो एसी की सिर्फ हाफ वेव को डीसी में तब्दील करते हैं उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जबकि ऐसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे साइकिल को, या पूरी वेव को डीसी में तब्दील करते हैं उसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, फुल वेव रेक्टिफायर ये फुल वेव को, पूरे साइकिल को रेक्टिफाई करता है। फुल वेव रेक्टिफायर के आगे मजीद 2 इकसाम आ जाती हैं हमारे पास, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप का मतलब इसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है उसके सेंटर से टैपिंग निकली होती है, इसलिए उसको सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर कहते हैं, कि जो ट्रांसफॉर्मर इसमें यूज़ होता है वो सेंटर टेप्ड होता है। और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें 4 डायोड्स लगी होती हैं ब्रिज की शक्ल में, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर की 2 इकसाम है, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। इन दोनों किस्मों को और फुल वेव रेक्टिफायर को, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की दोनों किस्में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को, कि हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम कैसी होती है और इसमें किस तरह ये एसी के हाफ साइकिल को डीसी में तब्दील करता है। तो आते हैं डियर स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम देखें। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम है। इसमें एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया गया है, आमतौर पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेज को कम करता है। ये एक हमारे पास डायोड है
और ये एक लोड है, कोई भी लोड है, ये लोड की रेजिस्टेंस को शो किया। RL का मतलब लोड की रेजिस्टेंस है। ये लोड है, कोई भी लोड हो सकता है जिसको आपने डीसी करंट फराहम करनी है। ये डायोड है, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने नाम दिया है ए का और बी का, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो दो टर्मिनल है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है, प्राइमरी को हमने फराहम की है एसी सप्लाई। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई फराहम करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में जब वो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं तो कम हो जाते हैं सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसमें देखें, जो हमारे पास एक सिंगल डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज होती है। वो डायोड जो है वो सेकेंडरी के और लोड के सीरीज में जुड़ी हुई है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की, ये डायोड है और ये लोड की रेजिस्टेंस है। तो ये डायोड जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग और लोड के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है। तो ये है सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये यूं कह लें कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज होती है और एक डायोड को सर्किट में कैसे लगाया जाता है, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी और लोड के सीरीज में लगाया जाता है। तो इस तरह ये सर्किट डायग्राम बनती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। इसमें अब इसके आते हैं ऑपरेशन की जानिब, अमल की जानिब, कि जब इनपुट पे सप्लाई फराहम की जाती है तो ये डायोड किस तरह कंडक्ट करके लोड में से करंट को चलाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब इनपुट पे सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल आता है, सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल आता है, तो पॉजिटिव साइकिल आने से क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका जो ए टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है और बी टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। जब इनपुट पे एसी सप्लाई फराहम की जाती है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल होता है, ए सिरा होता है, उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है, बी पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। तो आपने पढ़ा है, अब देखिए यहाँ पर कि ये जो पीएन जंक्शन या डायोड है, इसका जो एनोड है वो मुस्बत पोटेंशियल पे है। एनोड जो है ये मुस्बत पोटेंशियल पे है। तो एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे होने की वजह से क्या होगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइस होने से क्या होगा, ये करंट को चलाएगी। तो करंट का रास्ता क्या होगा, ये ए सिरे से अपना रास्ता स्टार्ट करेगा, डायोड में से चलेगा, लोड की रेजिस्टेंस में से चलेगा और बी पे आके अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। इस तरह ये जो करंट है ये अपना रास्ता मुकम्मल करेगा। तो जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल मुस्बत हो जाता है, बी टर्मिनल मनफी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि डायोड का जो एनोड है ये मुस्बत पोटेंशियल पे आने की वजह से डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाती है। तो फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से ये करंट को चलाती है। करंट अपना रास्ता स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, डायोड में से चलता है, रेजिस्टेंस में से चलता है और वापस बी पे आके अपना चक्कर मुकम्मल करता है। यानी कि जब एसी का मुस्बत साइकिल आता है तो डायोड करंट को चलाती है, लोड में से करंट चलता है। और जब आता है सप्लाई का मनफी साइकिल आता है तो उस सूरत में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग का ए सिरा होता है ये मनफी पे आ जाता है, बी सिरा मुस्बत पे आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एसी करंट जो होती है वो इसमें हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पर पहले हाफ साइकिल में पोलैरिटी ये प्लस माइनस थी, दूसरे हाफ साइकिल में पोलैरिटी ये माइनस प्लस हो जाएगी। तो जब एसी का मनफी हाफ साइकिल आएगा तो सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर का ए सिरा मनफी पे आ जाएगा, बी सिरा मुस्बत पे आ जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे देखें ये ए पॉजिटिव पे था, बी नेगेटिव पे था, जबकि मनफी हाफ साइकिल में ए नेगेटिव पे है, बी पॉजिटिव पे है। तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी मनफी साइकिल आने से, इनका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब देखें सेकेंडरी का जो ए टर्मिनल है ये मनफी पे आ गया है। मनफी पे आने का मतलब है जो एनोड है इसका पोटेंशियल मनफी हो गया है। तो एनोड का पोटेंशियल मनफी पे होने से क्या होगा कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिवर्स बाइस की सूरत में डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करती, वो करंट को ब्लॉक कर देती है। तो डायोड का एनोड जब मनफी पोटेंशियल पे आएगा तो डायोड जो है ये रिवर्स बाइस होने की वजह से ऑफ हो जाएगी। तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं चलेगी, लोड में से कोई करंट नहीं चलेगी। इसका मतलब ही हुआ कि डायोड को जब इनपुट पे मुस्बत पोटेंशियल मिलता है नोड पे तब वो करंट को चलाएगी, जब एनोड पे मनफी पोटेंशियल मिलेगा तो रिवर्स बाइस होने की वजह से वो करंट को नहीं चलाएगी। तो इससे ये नतीजा निकला है कि जब एसी का मुस्बत हाफ साइकिल आता है तो सर्किट में करंट चलती है, जब एसी का मनफी हाफ साइकिल आता है तो सर्किट में करंट नहीं चलती।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायोड है ये मुस्बत साइकिल में करंट को चलाएगी, मनफी साइकिल में करंट को नहीं चलाएगी। फिर जब मुस्बत साइकिल आएगा फिर करंट को चलाएगी, मनफी साइकिल में करंट को नहीं चलाएगी। तो यूं ये एक डायोड सर्किट में अगर हम लगाएंगे तो वो सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करके आगे लोड को फ्राहम करेगी, मनफी साइकिल पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगी। ये यूं कह ले कि मनफी साइकिल पे सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो एक सिंगल डायोड की मदद से हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। वो डायोड जब कंडक्ट करेगी तो लोड में से करंट चलेगी, वो डायोड जब कंडक्ट नहीं करेगी तो लोड में करंट नहीं चलेगी। तो यूं डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने एक डायोड यूज़ की है तो वो जो इनपुट सप्लाई है उसके सिर्फ हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर रही है, मनफी साइकिल को रेक्टिफाई नहीं कर रही। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड हम यूज़ करते हैं। वो डायोड जब मुस्बत पोटेंशियल पे आता है उसका एनोड तब वो कंडक्ट करती है, मनफी पोटेंशियल जब उसका एनोड आता है तब वो कंडक्ट नहीं करती। तो ये है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका नुकसान ये है कि इसमें जो मनफी साइकिल आता है उसके दौरान करंट नहीं चलती लोड में से, यानी कि सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो मनफी साइकिल में लोड में से करंट नहीं चलती, इसका ये नुकसान है। तो ये है अज़ीज़ तलबा हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें सिर्फ एसी के हाफ साइकिल को रेक्टिफाई किया जाता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को, कि अगर हमने एसी के दोनों साइकिल्स को, दोनों हाफ साइकिल्स को, पॉजिटिव मनफी दोनों साइकिल्स को डीसी में तब्दील करना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर तो सिर्फ एसी का हाफ साइकिल रेक्टिफाई हुआ है, अगर हमने एसी के दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई करने हैं तो हम क्या तरीके इख्तियार करते हैं। आज हमने डिस्कस किया हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।